क्या मकसद है, क्यों ये सर? देखिए, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय साहब को मिला सर जोर से थोड़ा मुझे बताए। उन्होंने तुरंत ही निर्णय उन्होंने लिया। तो मेरा निवेदन था, मैंने स्पष्ट कहा कि महानगर पालिका आयुक्त को उन्होंने आदेश दिया है, आप देख सकते हैं। और उन्होंने अंडरलाइन किया है कि लोगों को मोहब्बत दो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस पर चौकसी होना चाहिए और चौकसी करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये स्पष्ट हो गया है। सभी शहरवासियों को स्पष्ट मैंने बोलना चाहूँगा कि कोई भी अभी डर के खौफ के माहौल में ना रहे। आपका अधिकार देने के लिए आपका भाई यहाँ पर खड़ा है। मैं महापालिका आयुक्त को स्पष्टपणे कहना चाहूँगा कि आपसे हमारी खानदानी दुश्मनी नहीं, आप कायदे का पालन करो। मुंबई हाईकोर्ट का आपको आदेश है, संभाजी नगर बेंच का हरसुल में आदेश है, चिकलठाना में आदेश है, उसका पालन आपने नहीं किया। जिन जिनके आपने घर तोड़े उनकी लिस्ट जारी करो, उनको कैश में मुआवजा दो और उसके बाद नई कार्रवाई के लिए जाओ। मैं पुलिस प्रशासन को विनती करता हूँ, आयुक्त के सामने, कि पहले आपके 18 करोड़ रुपए बैलेंस है महापालिका की और वो मांगो, नया बिल भी उनको दो और नागरिकों के सब पेपर देने के बाद ही देखने के बाद ही आप वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त दो। किसी ने भी डर के माहौल में नहीं रहना चाहिए। मैं महापालिका प्रशासन को यह विनती करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप एक खौफ का माहौल बंद करें और तुरंत से ये कार्रवाई रोके। जिन जिनके आपने तोड़े हैं इनको आप कैश में मुआवजा दीजिए, हरजाना दीजिए, लाने की प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, फिर नई जगह को हाथ लगाइए। अगर आने वाले 5 दिन में आपने ये नहीं किया तो हम जितने भी लोगों के घर तोड़े इन सबको लेके आपके घर के बाहर रहने को आएंगे। इसके आप सर 5 दिन का आपने जो अल्टीमेटम दिया है और रोक रकम का जो आप मुआवजा मांग रहे हैं, तिजोरी में तो पैसे ही नहीं महानगर पालिका। पैसे नहीं तो फिर कुछ तोड़े, इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। अगर आप तोड़ोगे, आप लोगों को मुआवजा भी नहीं दोगे, ये गमज रहा है तो ये लोकशाही है या गुंडाशाही है, इसका जवाब वो देंगे। कि तोड़ने के पहले उन्हें सोचना चाहिए था। मेरे बाजू कुलचंद भाई खड़े, इनके पास गुंडावरी का आदेश है। मेरे बाजू चिकलठाना मुंबई के लोग खड़े, इनके पास गुना आदेश है। महापालिका में हरसुल, मुकुंदवाड़ी, चिकलठाना, बड़ेगांव, मिठाई बाद में आए। पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, वहाँ गाँवठान हुआ करता था। उसका रिकॉर्ड तुम्हारे पास है। मेरे घर के सामने की विड्थ आपने 3 बार बदली, मेरी कोई गलती नहीं। और महापालिका ये मैप फाइनल ना होते हुए भी किसी अधिकार में तोड़ के, इसकी जिम्मेदारी पूरी आयुक्तों पर है और सारी टीम पे है। मैं क्लर्क से लेकर प्रशासन को बोल देता हूँ, अगर आप एक भी इलीगल एक्टिविटी करोगे तो आपको कायदे के सामने चौकसी तो जाना पड़ेगा। इसकी आप नोट। और बांधकाम जो परमिशन है ज़्यादातर है नहीं बोल रहे हो, बांधकाम परमिशन नहीं रहा था। बांधकाम परमिशन नहीं है तो गुंडेवारी करो। लोग आज तैयार है, लोग पैसे देंगे, उनके घर रेगुलराइज करो। अब ये अभी मिटकोटा पड़ेगा में परमिशन है, ये आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। जालना रोड पे MIDC के प्लॉट है, सिडको के प्लॉट है, वो तोड़ने का आपको अधिकार है क्या? अरे मेरा सवाल ये है कि आपने कौन से अधिकार में तोड़े? बहुत सी जगह बिल्डिंग परमिशन है और जहाँ बिल्डिंग परमिशन नहीं होगी ज़मीन गाँवठान में कहीं एने की कॉपी है। ये सबको मेरे को महापालिका आयुक्त को ये बोलना है कि आप इन सबका विचार करो। आपने जो तोड़ा उसका हर्जाना दो, इसके बाद जो आपको विकास करना है उसके लिए हम साथ रहेंगे। उसके लिए चर्चा करो, लोगों को न्याय दो। अगर आप न्याय नहीं देंगे, दादागिरी से तोड़ेंगे तो ये अब चलने वाला नहीं। बिल्डर लॉबी को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा भी आरोप लगाया बिल्डर लॉबी को। इसमें अलग अलग लोग, कोई संजय नगर के लोग अलग बोल रहे हैं, पुनौड़ी का अलग बोल रहे हैं, जवाहर नगर का अलग बोल रहे हैं। बिल्डर लॉबी का जो सवाल है, किसी किसी का ये बोलना है कि TDR के रेट कम करने के लिए हुआ है या शहर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे लाके, क्योंकि 60 मीटर की वेट हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देगी। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए उनको ही टेंडर देने के लिए आपने तोड़ा क्या? ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि आपने बिना नोटिस तोड़ा? ऐसी क्या ख्वाब आपको आया कि कल सुबह उठ के आपने तोड़ा? जैसा क्रेडिट आपने सारे शहर में घूम के लिया, तो जिम्मेदारी भी शहर में घूम के लो और लोगों को खौफ से बाहर निकालो, लोगों को न्याय दो, लोगों को कैश स्वरूप में पैसा दो। और मंदिर मस्जिद की जो बात हुई, धार्मिक स्थल का तो प्रोटेक्शन होना ही चाहिए। मंदिर के बारे में भी मेरी लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा, जैसे हरसुल में बात हुई, उन्होंने कहा कि सामने का जो एरिया है वो हम दे सकते अगर मुआवजा मिला। तो ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। शहरवासियों को तो आभार मानना चाहिए, किसी ने उफ भी नहीं किया।
इसका आप गैर अर्थ मत लो। दादागिरी के माहौल में अब लोग नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब हमारे साथ है, मुख्यमंत्री का आदेश हमारे साथ है, उसका पालन करें। नहीं, दूसरे सियासी लीडर मैदान में नहीं दिख रहे, आप ही दिख रहे हैं सर। सतारा परिसर वहाँ पे एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि आज गुंटेवरी को लेके वहाँ पे 600 स्क्वायर फीट की जगहों को लेके बहुत ज्यादा बदला रहे खर्चा। उस बारे में सब क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरे को रेट्स के बारे में पता नहीं, मैं सबसे चर्चा करूँगा। वो मामले में सरकार की तरफ रखूँगा। महानगर पालिका ने लोग जो रेगुलराइज करने के लिए आगे आ रहे हैं उनको खुशी से पैसे स्वीकारना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उनको टप्पे से पैसे लेना चाहिए और ये घर रेगुलराइज करना चाहिए। सादी सी बात है। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री चीख के बोल रहे हैं कि हर एक को मेरे को प्रधानमंत्री आवास में घर देना है और तुम लोगों को बेघर करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मेरे राज्य में कायदे का पालन होगा और आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को फेंक रहे हैं। अरे कर रहे हैं क्या आप? किसके लिए कर रहे हैं? इसका जवाब आपको ऐसा नहीं आ सकता। सर सियासी लीडर जो है कोई सामने नहीं आ रहा है, आप मैदान में आए हैं। ये देखो, मैं सियासी नहीं हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि छत्रपति संभाजीनगर का कोई भी भाई कोई भी भाई या कोई भी बहन रास्ते पे उनका घर छीना जा रहा है तो आवाज़ उठाओ। मैं कायदे को मानने वाला हूँ। ये कायदे में इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर हमारी गलती होती, हम कायदे में नहीं होते तो हम शब्द से भी नहीं बोलते, पर कायदा है। कायदे के अंदर अगर आप हमको मुआवजा नहीं दोगे तो रही सियासत की लीडर की बात तो लोग डिसाइड करेंगे। जनता है, जनता निर्णय लेंगे और उससे लेना।